औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ए अल्लाह पाक, ए तमाम कायनात के मालिक, हम आपकी पनाह चाहते हैं हर बुरे दिन से, हर बुरी रात से, हर बुरी घड़ी से, हर बुरे लम्हे से, आने वाले वक्त की आफतों, बलाओं, मुसीबतों, परेशानियों, गमों, फ़िक्रों, दुखों और हर किस्म की बीमारियों से अल्लाह पाक हमको हर लम्हे अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। आमीन सुम्मा आमीन। इन प्यारी प्यारी दुआओं के साथ जो मेरी बहनें मेरे चैनल पे शामिल होती हैं, मेरी रेसिपी को देखती हैं और मेरी इन दुआओं में शामिल होती हैं, अल्लाह पाक जिस तरह तूने मेरे लिए आसानियाँ पैदा की हैं, इसी तरह मेरी उन तमाम बहनों और भाइयों के लिए आसानियाँ पैदा कर, उनके घरों में बरकतें डाल, उनको इज़्ज़तें और आला मुकाम अता फ़रमा जो वो ज़िंदगी में डिज़र्व करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बड़े मज़े की कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलें तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ना 1.5 किलो के करीब दही ले लिया है और इसके ना अब हम ये लोग जो दही अच्छे लिया है ना, तरीके से इसकी यहाँ पर पिटाई मैंने करेंगे। थोड़ा-सा खट्टा दही अभी लिया इसको है, हम लोग अच्छे तरीके तो से यहाँ बीट पर अब हम करेंगे इसे ना बीट करेंगे हैंड बीटर से और तो आप आप लोगों लोगों ने ने ना इसको इसको तब अच्छे तक तरीके बीट से ना करना है जब बीट तक करना कि है ताकि ये लस्सी सी फॉर्म बहुत में आ लस्सी की जाए। फॉर्म में ना आ और जाए। इसमें ये ना अब मैंने हम थोड़ा-सा लोगों ने गाढ़ा ना दही एक लिया, तो डेढ़ थोड़ी सी गिलास खट्टी पानी दही डाल लेनी देना है है, हम लोगों ने यहाँ थोड़ा-सा पर। इसको थिन अब इसमें हम करेंगे लोगों ने ना और इसे अच्छी 1.5 गिलास तरीके से ना पानी हम का ऐड लोगों कर ने देना बीट है। करना बिल्कुल है। चाटी की जैसे लस्सी नहीं होती, वैसे इसको हमने करना है और इसे अच्छे तरीके से हैंड ब्लेंडर से बीट करते जाना है, इसकी खूब पिटाई लगानी है। तो यहाँ पर ना अभी हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से हाथ की मेहनत करनी है। अगर आप चाहें तो, अगर आप लोगों से नहीं ऐसे हैंड बीटर से होता तो आप लोग जग में भी इसे डाल सकते हैं, जूसर जग में भी। अब यहाँ पर ना मेरे पास किलो बेसन था, जिसमें से मैंने तकरीबन 1.5 कप से ज़्यादा, बड़े बड़े जो कप होता है ना, मग जिसमें हम चाय पीते, बड़े मग, वो 1.5 कप मैंने ले लिए हैं और इसमें ऐड कर दिए हैं। आप अगर 2 कप छोटे हैं तो आप लोगों ने भर भर के 3 डाल देने हैं। तो आप लोग हम लोग ना इसको अच्छे तरीके से ना बीट करेंगे। ये स्टेप बड़े ध्यान से आप लोगों ने फॉलो करना है कि कुछ लोग कहते हैं जी हमारी जो कढ़ी बनाते हैं उसमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं, कढ़ी अच्छी नहीं बनती, कढ़ी कच्ची रह जाती है। अगर आप लोग ये चंद स्टेप्स को ना बड़े ध्यान से फॉलो करते हुए कढ़ी को बनाएँगे ना, तो आपकी बहुत ही लाजवाब सी कढ़ी बनेगी, आपकी सारी शिकायतें आज दूर कर देनी है। यहाँ पर अब हम लोगों ने पता क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से बीट करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। जितनी भी बेसन की गुठलियाँ होंगी उनको हम लोगों ने साथ-साथ मैश करते जाना और अब इस मज़ीद 2 गिलास पानी और इसमें ऐड कर देना है और इसे अच्छे तरीके से हम लोगों ने बीट करना है। यहाँ पर जैसे ही मिक्स हो जाएगा ना, अब हम लोगों ने यहाँ पर कढ़ी का थोड़ा-सा मसाला बनाना है। ये स्टेप हमने बड़े ध्यान से फ़ॉलो करना है। यहाँ पर मैंने ना 1 कप के करीब ऑयल ले लिया है और ये मेरे पास ना मीडियम साइज़ का प्याज है, बिल्कुल छोटा-सा मीडियम साइज़ का जो होता है, उसको मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था, बारीक-बारीक सा। और हम लोगों ने इसमें ज़्यादा प्याज ऐड नहीं करना। कुछ लोग जो होते हैं ना वो कढ़ी को डायरेक्ट पकाना शुरू कर देते हैं और बाद में मसाला बनाकर डालते हैं, लेकिन हम मैं जो आप लोगों को कढ़ी की ये रेसिपी दे रही हूँ ना, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप लोगों ने इसी तरीके से इसे बनाना है। आप यकीन मानें कि ये कढ़ी पकोड़ा आप एक दफ़ा बनाएँगे ना, इतनी बनाना आसान है ना कि आप इसे बार-बार बनाएँगे। अब जैसे इसे बिल्कुल भी हम लोगों ने ना गोल्डन नहीं करना, ना ही ब्राउन करना है, जैसे ही थोड़ा-सा इसका कलर चेंज होता है ना, उस हद तक बस हमने इसे पकाना है। अब यहाँ पे हम लोग 1 टमाटर ऐड करेंगे, मीडियम साइज़ का बिल्कुल चॉप किया हुआ होगा, और 5 से 6 अदद आप लोगों ने ना हरी मिर्ची इसमें ऐड करनी है। कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसेस खाना चाहते हैं, वो ज़्यादा स्पाइस डाल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये इनफ थी। अब यहाँ पर हम लोगों ने ना 1.5 चमचा भर के यहाँ पर डाल देनी है हल्दी, और यहाँ पर हम लोगों ने ना 2 चम्मच भर के न रेड चिली के डाल देना है। 1 चम्मच भर के हम लोगों ने ना यहाँ पर सफ़ेद नमक डाल देना है। अब यहाँ पर ना हम लोगों ने इस मसाले को अच्छे तरीके से पकाना है, जो रेड चिली है, और इसमें ना थोड़ा-सा 1 घूंट मैंने पानी का ऐड कर दिया है ताकि ये जो चिली है ये थोड़ी-सी पक जाए, जो इसका कच्चापन जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छे तरीके से पक जाए, और ये मसाले की जो भुनाई है ना थोड़ी-सी करनी है। जैसे इसमें से मसाले जो है ना, जो हम लोगों ने प्याज और टमाटो डाले हैं, वो मैश हो जाएंगे ना, बिल्कुल इसकी मसाले की भुनाई हो जाएगी। हम लोगों ने जो एक साइड पे बेसन और पानी और दही का मिक्सचर रेडी किया ना, उसको हम लोगों ने ऐड कर देना है इसके अंदर। यहाँ देखिए कि कोई भी मुझे कोई लम्स, कोई गुठली नज़र नहीं आ रही है। तो अब यहाँ पर ना हमारे सारा काम स्टार्ट होता है, मेन काम, कि जो हम लोगों ने बड़े ही ध्यान से यहाँ पर करना है। अभी यहाँ पर ना
आपको ये सारा मसाला ऊपर आता हुआ नज़र आ गया रेड रेड सा। अभी सारे जो कड़ी हम लोगों ने बेसन डाला है, दही डाला है ना इसमें, उसने इसको अब्ज़ॉर्ब कर देना। अब इस स्टेज पे ना आप लोगों ने 3 ग्लास पानी और इसमें ऐड कर देना है। टोटल मैंने जितना भी इस पूरी कढ़ी के मिक्सचर में पानी ऐड किया ना, वो 2 लीटर के करीब पानी है। तो जब हम लोग ये कढ़ी बनाएँगे ना, हमने इसे खुले बर्तन में बनाना है। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि कढ़ी हमेशा खुले बर्तन में और बड़े बर्तन में बनाना चाहिए। क्योंकि इसने बार-बार पकना है, इसमें बार-बार पानी ऐड होना है, क्योंकि जो सही कढ़ी होती है ना, वो इसी तरह ही बनती है। तो जो लोग कहते हैं कि जी हमारी कढ़ी बड़ी अजीब-सी बन गई है, जो कच्चा-कच्चा सा बेसन आ रहा है, तो वो नहीं रहेगा। अब ये देखिए, ये जितना भी मसाले का कलर है ना, ये टमाटो के कलर की वज़ह से ये रेड रेड सी हो रही है। अभी ये सारा जो हमारा कढ़ी का मिक्सचर है ना, इसमें ये घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, बेसन में पक जाएगा ये सारा मसाला। अभी आप लोगों ने इसके सर पे खड़े रहना कि इसका जो पहला उबाल होता है ना, वो बस जब एकदम से आ जाता है ना, फिर आप लोग ईज़ी हो जाएँगे कि इसे हल्की आग पे पकाते रहेंगे। जितना कढ़ी हल्की आग पे पकेगी ना, उतनी ही डिलीशियस बनती है और बड़ी यम्मी सी बनती है। आप लोगों ने ना इसको यहाँ पर बिल्कुल तेज़ आग पे नहीं पकाना, क्योंकि जब कली कढ़ी का जो पहला उबाल होता है ना, वो एकदम से आता है और वो गिरने का भी खतरा होता है। तो जैसे ही एक उबाल आएगा ना, आपने इसकी लो फ्लेम कर देना है, मीडियम टू लो। माशाल्लाह देखिए, कढ़ी में ना उबाल आना शुरू हो गया। अब आप लोगों ने इसे स्टेज पे बिल्कुल नहीं छोड़ना। जैसे ही ये साइड में इसके बुलबुले से बनना, यानी कि पकाई स्टार्ट हो जाएगी नहीं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों ने ना चमचा नहीं रोकना, क्योंकि ये एकदम से उबलेगी और बाहर गिरेगी। आप लोगों ने इसके सर पे खड़े रहना है। और ये देखिए, थिक भी होना शुरू हो गई है और अब हम लोगों ने इसे पकने देना है। जैसे ही इसमें उबाल आएगा ना, तो वहाँ पे हम लोगों ने ना लो फ्लेम कर देना है। और देखिए, कितनी ज़बरदस्त सी कढ़ी थिक होना शुरू हो गई और पकना शुरू हो गई है। अभी हम लोगों ने ना इसे पकाना है, ये बिल्कुल भी डन नहीं हुई। इसे हम लोगों ने लो फ्लेम पे छोड़ देना। उतनी देर हम लोग अपने पकौड़ों का मटीरियल बनाते हैं। यहाँ पर मैंने ना 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, उन्हें बारीक स्लाइसेस में कटिंग कर ली थी। 2 अदद आलू ले लिए थे, ये भी मीडियम साइज़ के थे, इनकी भी बारीक बारीक स्लाइसेस कटिंग कर ली थी। कुछ लोगों को पकौड़ों में आलू पसंद होते हैं और कुछ को नहीं होते, वो स्किप कर सकते हैं। हरे धनिये की एक गट्ठी ले ली थी, उसे भी बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है और ये बड़ा फ्लेवरफुल सी इसकी खुशबू होती है। अब यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 से डेढ़ चम्मच यहाँ पर धरा मिर्च के ले लिए हैं। 1 से डेढ़ चम्मच भर के हम लोगों ने यहाँ पे पिसा हुआ धनिया लेना है। सुर्ख मिर्च जो है वो आप अपने स्पाइस के लिहाज से रखेंगे। मैंने यहाँ तकरीबन 1 चम्मच भर के डाला है। हरी मिर्च यहाँ पर 2 से 3 अदद मैंने ऐड की है। नमक जो है वो भी आपके पकौड़ों के टेस्ट के अकॉर्डिंग है, जितना आप लोग पसंद करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के डाला है। अब इस सारे मटीरियल को अच्छे तरीके से हम लोगों ने मिक्स करना है, ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो सारी इन वेजिस को लग जाए। साथ-साथ जैसे-जैसे आप लोग मटीरियल बना रहे हैं, अपनी कढ़ी का भी ध्यान रखिएगा, ये ख़राब ना हो जाए, लग ना जाए नीचे। अभी ये देखिए, जितने भी स्पाइसेस हैं उन सभी वेजिस को लग चुके हैं। अब यहाँ पर ना मैंने बेसन इसमें ऐड कर दिया है 2 कप भर के। तो आप लोगों ने यहाँ पे हल्दी इसमें ज़रूर ऐड कर देनी है, 1 चाय का चम्मच, जिससे बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आता है। और यहाँ पर हम लोगों ने ना इसमें पानी ऐड करना है कि जितना आपने बैटर रखना है, 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला था, जो कि मेरा आधा कप इसमें तकरीबन आधा पौना कप डल गया था। आधा चाय का चम्मच में ना मीठा सोडा भी ऐड किया है, उससे ज़रा ना बहुत फुल्के-फुल्के से जो वो होते हैं ना, फ्लफ़ी फ्लफ़ी से पकोड़े बन के रेडी होंगे। और कढ़ी एक साइड पे बन रही है। अब यहाँ पे हम लोग ना पकोड़े बनाने की तैयारी करते हैं। और यहाँ पे खुला आपने ऑयल लेना है और इसमें आप लोगों ने ना क्रिस्पी-क्रिस्पी से अपने मज़े के पकोड़े बनाने हैं। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पकोड़े पसंद है कढ़ी में, तो मैं तो बहुत ज़्यादा इसमें पकोड़े डालती हूँ, क्योंकि मैंने ये अपने घर वालों के लिए बनानी होती है और नेबर्स में भी देनी होती है, जिन जिनको मेरे हाथ की कढ़ी पसंद है। फैमिली में भी भेजनी होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक ही दफ़ा में बनाती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए, कितने ज़बरदस्त से फ्लफ़ी फ्लफ़ी से ये पकोड़े बन के रेडी हो रहे हैं। बिल्कुल भी सख्त वाले जिस तरह होते हैं ना हार्ड से, ये वो वाले नहीं हैं। जो हम लोगों ने इसमें मीठा सोडा आधा चाय का चम्मच डाला था ना, उसकी वज़ह से हुआ है। दूसरी तरफ माशाल्लाह कढ़ी बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है और हम लोगों ने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है। उसकी बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू उस फ्लेवर की आती है। एक साइड पे ना मैंने पहले सारे पकोड़े निकालने हैं और इस तरह ना हम लोग एक ही दफ़ा इसमें ऐड करेंगे जब हमारी कढ़ी बन के रेडी हो जाएगी।
हमारे घर में तो जब भी कढ़ी बनती है, पकोड़े बनते जाते हैं, साथ-साथ सभी ना पकोड़े टेस्ट करते जाते हैं। मुझे मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि जब भी आपके घर में कढ़ी बने और पकोड़े बने कढ़ी के लिए, तो कौन-कौन वैसे भी प्लेट्स में डाल के ले जाता है। तो यहाँ पर ना हम लोगों ने ना सारे पकोड़े एक साइड पे बना लिए और कड़वी माशाल्लाह बन के रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त, ना ज़्यादा थिक, ना ज़्यादा पतली और बिल्कुल भी कोई गुठली नहीं है और कोई भी बेसन कच्चा नहीं लग रहा। ये कढ़ी की कंसिस्टेंसी देखिए आपकी कितनी ज़बरदस्त सी यहाँ पे हमारी कढ़ी बन के रेडी हो चुकी है। अब सारे पकोड़े हम लोगों ने ना इसमें ऐड कर देने हैं, क्योंकि कढ़ी हमारी तरफ से बन के बिल्कुल डन है। और जो इस पे हल्की-हल्की मलाई आ रही है ना, ये हम इसकी पहचान है कि ये बिल्कुल बन के डन है। अब जो हम लोगों ने ऑयल यूज़ किया था ना कढ़ी के पकोड़ों के लिए, उसमें से हम लोगों ने थोड़ा-सा ऑयल लेना है। अब जी हम बड़े मज़े का कढ़ी का तड़का बनाने जा रहे हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज़ ले लिया, उसे बड़ी-बड़ी स्लाइसेस में कटिंग कर ली है और अब हम इसे ना गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसी स्टेज पे हम लोगों ने ना 1 चाय का चम्मच भर के ज़ीरे का इसमें जो हम लोगों ने सफ़ेद ज़ीरा होता है वो ऐड करना है और इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू होती है। 4 से 5 अदर हम लोगों ने ना यहाँ पर सुर्ख गोल मिर्चें लेनी है, वो भी इसमें ऐड कर देनी है, सूखी भी जो होती है ना, तो ये तड़के में बड़ी ज़बरदस्त रहती है। अक्सर दाल में हम लोग इसी तरह का तड़का भी लगाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ना 1 चाय का चम्मच रेड चिली भी ऐड करनी है, वो थोड़ा-सा इसके स्पाइसेस को ना बड़ा ज़बरदस्त सा कढ़ी में लेके आएगी। दूसरी तरफ हम लोगों ने ना गरम जो होता है ना मसाला इसमें ऐड कर देना है कढ़ी में। तड़का हमारा जी जनाब रेडी हो चुका है माशाल्लाह। अब हम लोगों ने ये तड़का ऊपर से डालना है, क्या ही लाजवाब सा तड़का है और पूरे घर में ज़बरदस्त सी कढ़ी की खुशबू फैल गई है। आए जी हमारी बड़ी मज़े की रेसिपी कढ़ी की बन के रेडी हो चुकी है। जिस को कढ़ी खानी है आ जाए, मेरी तरफ से आप सभी को वेलकम है। आई होप कि जो आप लोगों को कढ़ी बनाते हुए थोड़ी-सी मुश्किल होती थी, जो आपके क्वेश्चन से जो भी आपको कढ़ी बनाते हुए मुश्किलें आती थीं, उसका आई होप कि आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया होगा। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई रेसिपी आप तक बआसानी आ सके और इसे अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। आपकी यही प्यार और मोहब्बत हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। गरमा-गरम कढ़ी आप लोग अपने घर में बनाएँ, चावलों के साथ खाएँ और इसे रोटी के साथ खाएँ या सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खाएँ। बड़ी यम्मी सी और बड़ी डिलीशियस सी ये रेसिपी बनती है। आप बिलीव करें, आप इसे जब भी जिस तरह मैंने आज आप लोगों को कढ़ी बनाना बताया, आप जब भी इसे गरम करेंगे ना, ये इसी तरह फ्रेश रहेगी। कभी भी ये थिक बन के जैसे गुठलियाँ हो जाती हैं, थिकी सी हो जाती है, उस तरह नहीं होगी। चलें तो मिलते हैं किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।